हेलो फ्रेंड, आपका मेरे चैनल सीक स्टडी में स्वागत है, जहां पर आपको करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलते रहते हैं। तो फ्रेंड, आज चलते हैं करंट अफेयर से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को साथ ही साथ जरूर शेयर करें फ्रेंड। चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। हमारा पहला क्वेश्चन फ्रेंड, किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी पंजाब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। चलिए फ्रेंड, सोचिए और विचार कीजिए। तो इसका जवाब देखते हैं फ्रेंड। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पंजाब। जी हाँ फ्रेंड, पंजाब के प्रसिद्ध संगीतकार बलदेव शरण नारंग का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया फ्रेंड, जिससे कि संगीत जगत में शोक की लहर दौड़ गई है फ्रेंड, याद रखेंगे। और ये पंजाब के नकोदर पंजाब का एक कॉलेज में, डीएवी कॉलेज में फ्रेंड, ये क्या अध्यापक रह चुके थे। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, ये कहाँ पे, डीएवी कॉलेज में संगीत के बहुत ही फेमस थे, इसलिए इनका दौरा पड़ने से बहुत ज़्यादा क्षति हुई है पंजाब राज्य को। चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन। राज्यसभा और लोकसभा टीवी के विलय के बाद अभी से क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए आपके पास है दिल्ली टीवी, ऑप्शन नंबर बी संसद टीवी, ऑप्शन नंबर सी आत्मनिर्भर टीवी, ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण टीवी। चलिए फ्रेंड, इसका सही जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी संसद टीवी। जी हाँ फ्रेंड, लोकसभा और राज्यसभा टीवी का नाम बदल के अब संसद टीवी कर दिया गया। पहले फ्रेंड ये अलग अलग थे, राज्यसभा और लोकसभा के नाम से, लेकिन अब इसे संसद का नाम दे दिया गया है, याद रखेंगे फ्रेंड। और इसे कब चालू किया गया था फ्रेंड, तो इसे 1986 में चालू किया गया था। हाल ही में एक कमेटी फ्रेंड बनी थी जिसमें कि वेंकैया नायडू, जो कि कौन उपराष्ट्रपति भी हैं और राज्यसभा के स्पीकर भी हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड स्पीकर ओम बिरला लोकसभा के, इन लोगों ने एक पैनल गठित किया था जिसके तहत राज्यसभा और लोकसभा टीवी का विलय कर दिया गया है और उसका नाम संसद टीवी रख दिया गया है फ्रेंड। और इसके फ्रेंड सीईओ बनाए गए हैं रिटायर्ड आईएएस रवि कपूर। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, कौन फ्रेंड, रवि कपूर को बनाया गया है इसका सीईओ। ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने साल 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में निम्नलिखित में से कितने अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपके पास है 92 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 52 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 82 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर डी 12 अरब डॉलर। तो फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 82 अरब डॉलर। जी हाँ फ्रेंड, केंद्र सरकार ने हाल ही में 2035 तक समुद्री परिवहन क्षेत्र में 82 अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है फ्रेंड। जिसके तहत भारत सरकार का फोकस बंदरगाहों के विकास के साथ ही साथ जल मार्ग विकास व फ्रेंड लाइट हाउस के आसपास पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड, क्या क्या, बंदरगाहों का विकास, जल मार्गों का विकास और लाइट हाउस के आसपास के पर्यटन क्षेत्र को विकसित करना है फ्रेंड, जिससे कि पर्यटन विकसित होगा तो लोग वहां जा सकेंगे और स्टेट या राज्य की क्या होगी, इनकम इंक्रीज हो सकेगी फ्रेंड। 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन को विकास करने का निर्णय लिया गया फ्रेंड। 78, जी हाँ फ्रेंड, 78 प्रकाश स्तंभ के आसपास पर्यटन का विकास करेगा 2035 तक केंद्र सरकार ने ऐसा सोचा हुआ है, जिसके लिए 82 अरब डॉलर निवेश करने की बात कही गई है। आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी प्रदान की है। सोचिए फ्रेंड, ऑप्शन ए आपके पास है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। तो फ्रेंड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। हरियाणा राज्य ने फ्रेंड, अभी तक आपने सुना होगा कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है फ्रेंड, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और इन सबको मिलता है। तो अब हरियाणा सरकार ने क्या किया है, निजी क्षेत्र की जो प्राइवेट क्षेत्र की नौकरियां हैं उनमें भी 75% राज्य के युवाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी। मतलब 75% जो नौकरियां उनके स्टेट में है उसमें केवल हरियाणा के ही लोगों को मिलेगा और जो बाकी 25% है वो दूसरे राज्यों को भी मिलेगा फ्रेंड, याद रखेंगे। इसके तहत फ्रेंड राज्यपाल सत्यदेव नारायण ने साइन कर दिए हैं ऐसे फैसले पर और ये फैसला लागू हो गया है फ्रेंड, जिसके तहत निजी कंपनियां, सोसाइटी और फर्म जो भी कुछ आते हैं वो 75% राज्य के युवाओं के लिए हैं और 25% दूसरे स्टेट के लोगों को होंगी फ्रेंड। अगर ये नियम नहीं फॉलो करेंगी ये कंपनियां, सोसाइटी और फर्म जो हैं फ्रेंड,
राज्य की तो इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सरकार द्वारा इन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। तो ये किस राज्य में हुआ है? हरियाणा राज्य में। हरियाणा के सीएम फ्रेंड कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर, आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल कौन है फ्रेंड? सत्यदेव नारायण। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? ऑप्शन है फ्रेंड आपके 120 करोड़, 125 करोड़, 110 करोड़, 101 करोड़। सोचिए फ्रेंड। चले फ्रेंड, इसका जवाब देखते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 101 करोड़। जी हाँ फ्रेंड, 101 करोड़ रुपए की फ्रेंड छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के छात्रों को आवंटित करने की मंजूरी दी गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा, जिसके तहत फ्रेंड 50,000 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी और इसका फायदा मिलेगा फ्रेंड, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। कितने? 50,000 छात्रों को फ्रेंड इसके तहत छात्रवृत्ति मिलेगी। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में महिलाओं के 53 वर्ग किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन है आपके पास फ्रेंड पूजा ढांडा, ऑप्शन नंबर बी साक्षी मलिक, ऑप्शन नंबर सी दिनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर डी नेहा राठी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी विनेश फोगाट। जी हाँ फ्रेंड, इन्होंने बेलारूस की वेनेसा कलांद सिगस्त को फाइनल में हराया फ्रेंड, और इन्होंने 53 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। और ये 2018 में फ्रेंड राष्ट्रमंडल खेलों में भी गोल्ड पदक जीत चुकी हैं। और फ्रेंड इन्होंने 7वें नंबर की बेलारूस की वेनेसा कलाद सिकस को फाइनल में हराया है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। और इन्होंने इनको हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और 2018 में इन्होंने राष्ट्रमंडल जो खेल हुए थे फ्रेंड, इनमें भी गोल्ड मेडल जीता था, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, संसद टीवी के पहले कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आपके हैं फ्रेंड मोहित अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी रवि कपूर, ऑप्शन नंबर सी संजय खान, ऑप्शन नंबर डी राहुल सचदेवा। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रवि कपूर। रवि कपूर, जी हाँ, अभी आपने पीछे फ्रेंड बताया है मैंने, ये क्वेश्चन आया था कि संसद टीवी कर दिया गया नाम लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ पे भी बताया था मैंने कि ये आईएएस हैं फ्रेंड। रवि कपूर को सीईओ बनाया गया है, जो कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं सीईओ किसी भी कंपनी के। तो फ्रेंड इसी तरीके ये एक टीवी जो संसद टीवी है उसके सीईओ कौन है? रवि कपूर हैं। और ये 1986 बैच के आईएएस हैं फ्रेंड, याद रखिएगा फ्रेंड 1986 बैच के। और इन्हें हाल ही में कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले ही फ्रेंड विभिन्न सरकार के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि खनिज, वन, पर्यावरण एक्ट, ईस्टर पॉलिसी मामले और सार्वजनिक उद्यमों में भी वो काफ़ी जगह वर्क कर चुके हैं सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पे, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। ये हैं रवि कपूर, जिन्हें कि हाल ही में संसद टीवी के पहले प्रमुख मुख्य अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किस शहर में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए पटना, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी लखनऊ, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड ये सही विचार होगा, इसका कौन सा आपको विचार करना है फ्रेंड? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। जी हाँ फ्रेंड, नई दिल्ली इसका सही जवाब होगा। यह राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को दर्शाता है फ्रेंड। ये जो बायो इंडिया 2021 हुआ फ्रेंड, ये क्या करता है? तो ये राष्ट्रीय स्तर और वैश्विक ग्लोबल स्तर पर भारतीय समुदाय के लिए भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र की क्षमता और इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को बताता है कि इस क्षेत्र में कितने अवसर हैं भारतीयों के लिए, और वर्ल्ड लेवल पर कैसे इस पर भारतीय अपना प्रभाव छोड़ सकते हैं, इन सबको ये बताता है फ्रेंड बायो इंडिया 2021, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की कि उससे कोविड-19 महामारी से कमजोर हो चुकी अपनी अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए अरावली हिल्स में उत्खनन करने की अनुमति दी जाए? चलिए फ्रेंड, ऑप्शन ए आपके पास है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी है झारखंड। तो फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। जी हाँ फ्रेंड, हरियाणा के सीएम फ्रेंड कौन है? तो ये है मनोहर लाल खट्टर। सरकार किसकी है? बीजेपी की।
तो फ्रेंड हरियाणा सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उत्खनन की अनुमति फ्रेंड इसे दी जाए कहाँ पर, अरावली पर्वत पर, ताकि कमजोर पड़ चुकी अर्थव्यवस्था से खुद को सुदृढ़ किया जा सके फ्रेंड। क्योंकि कोरोना के फैल जाने के कारण सभी देशों की अर्थव्यवस्था क्या हो गई फ्रेंड, डाउनफॉल हो गई, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उससे रिकवरी करनी पड़ेगी। तो इसी रिकवरी के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अपील की है कि उसे अरावली पर्वत पर उत्खनन करना दिया जाए, ताकि अरावली पर्वत पे बहुत ही अच्छे खनिज भी हैं फ्रेंड। इनका जब उत्खनन होगा तो उससे क्या राज्य की आमदनी बढ़ेगी, इसीलिए कि इसने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है फ्रेंड, ताकि उसे अनुमति मिल जाए किसकी, उत्खनन करने की। यह फ्रेंड अरावली पर्वत लाखों वर्ष पुराना पर्वत है और ये बहुत ही पुराना पर्वत है, जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशियन प्लेट की कुछ भूमि के टकराने से हुआ है फ्रेंड। जिसका निर्माण भारतीय उपमहाद्वीप प्लेट के यूरेशिया प्लेट की मुख्य भूमि से टकराने से हुआ है फ्रेंड, इस अरावली हिल्स का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल समेत अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति हेतु समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो फ्रेंड विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी फिलीपींस। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल फ्रेंड किसके साथ, फिलीपींस के साथ समझौता किया है कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा। फ्रेंड ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया द्वारा मिलकर बनाई गई है फ्रेंड। ये भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मॉस्कोवा के नाम पर इसका नाम ब्रह्मोस मिसाइल रखा गया है। ये फ्रेंड बहुत ही मारक क्षमता और बहुत ही अच्छी मारक क्षमता वाली मिसाइल है, बहुत ही सटीक इसका निशाना है, इसलिए फिलीपींस ने हाल ही में इसे भारत से खरीदने की इच्छा जताई है। तो फ्रेंड अब भारत फिलीपींस को ये मिसाइल बेचेगा फ्रेंड, जो कि अच्छी बात है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, चैंपियंस एंड बैटल्स समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए। चैंपियंस एंड बैटल्स समिति, तो फ्रेंड ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए एमसी मैरी कॉम, ऑप्शन नंबर बी पिंकी रानी, ऑप्शन नंबर सी मंजू रानी, ऑप्शन नंबर डी पूजा रानी। सोचिए फ्रेंड और विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एमसी मैरी कॉम। जी हाँ फ्रेंड, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है फ्रेंड एमसी मैरी कॉम, जो कि इंडियन है, आपको ध्यान रखना है, एमसी मैरी कॉम इंडियन है, ये 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। विश्व संस्था फ्रेंड ये क्या खेलती, मुक्केबाज हैं फ्रेंड। विश्व संस्था ने पिछले साल जो मुक्केबाजी की होती है इस संगठन का क्या किया था फ्रेंड, गठन किया था, किसका, चैंपियंस एंड बैटल समिति का, और इन्हें इस वर्ष इसका क्या अध्यक्ष बनाया गया है। और फ्रेंड ये 2012 ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुकी हैं, कौन, एमसी मैरी कॉम फ्रेंड, इनको ध्यान रखिएगा। ये भारत की मुक्केबाज है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन है और 2012 में कांस्य पदक भी इनको मिला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका किस देश को दे दिया है? ऑप्शन है आपके पास है नेपाल, रूस, नेपाल, भारत। सोचिए फ्रेंड, विचार कीजिए कौन सा निम्नलिखित में से सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी भारत। जी हाँ फ्रेंड, श्रीलंका ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास का ठेका भारत को दे दिया और साथ ही साथ भारत के साथ साथ इसमें एक जापानी कंपनी भी फ्रेंड्स संयुक्त रूप से वर्क कर रही है। भारतीय और जापानी कंपनी दोनों मिलकर वर्क कर रही हैं संयुक्त, और इसका विकास दोनों कंपनियों द्वारा मिलकर किया जाएगा। इनमें कुछ भारतीय कंपनी और जापान कंपनी है। तो फ्रेंड इसके द्वारा दिखाया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच मैत्री संबंध अच्छे जा रहे हैं और भविष्य में और ज़्यादा अच्छे होने की संभावना होती जा रही है दिन पे दिन, याद रखेंगे फ्रेंड। और इसमें भारत और जापान की दोनों की कंपनियां इस वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल के विकास करने को आगे आई हैं फ्रेंड, जिसमें कि दोनों देशों की कंपनियां विकास मिलकर करेंगे और अच्छा वर्क होगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच रिश्ते क्या हो जाएंगे फ्रेंड, अच्छे होंगे। चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में युवराज सिंह के बाद लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने वाला विश्व का दूसरा खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए किरण पोलार्ड, ऑप्शन नंबर बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर सी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। चलिए फ्रेंड सोचिए और विचार कीजिए निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए किरण पोलार्ड। जी हाँ फ्रेंड, ये वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं फ्रेंड, वेस्ट इंडीज के, ये बॉलिंग भी कराते हैं और फ्रेंड बैटिंग भी बहुत अच्छे करते हैं, ताबड़तोड़ कम गेंदों में बहुत ज़्यादा रन बनाते हैं, मतलब ये 2020 के परफेक्ट बल्लेबाज हैं। और इन्होंने
अभी हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 6 गेंदों पे 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ एंटीगा में यह उपलब्धि हासिल की है फ्रेंड। इन्होंने इससे पहले 2020 की बात की जाए तो 6 छक्के मारने वाले कौन थे फ्रेंड, तो ये अपने देश के बल्लेबाज युवराज सिंह थे, जिन्होंने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के ईस्टवर्ड ब्रॉड की गेंदों पर लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम किया था। और सबसे तेज 50 भी इन्हीं के नाम है, युवराज सिंह के। इन्होंने 12 गेंदों में उस मैच में 50 मारी थी। और अब हाल ही में पोलार्ड ने श्रीलंका के खिलाफ एंटीगा में 6 गेंदों में 6 छक्के मारने का रिकॉर्ड कायम कर दिया है फ्रेंड। और बात की जाए अगर 50-50 ओवर के मैच में किसने 6 गेंदों में 6 छक्के मारे हैं, तो फ्रेंड 2007 के 50-50 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के हर्षल गिब्स ने फ्रेंड 6 गेंदों में 6 छक्के मारे थे। तो आपको ध्यान रखना है 2007 के 50-50 में किसने मारे, तो हर्षल गिब्स ने मारे। और T20 में किसने मारे थे, युवराज सिंह ने मारे थे 2007 के वर्ल्ड कप में। और हाल ही में अब किसने मारा है, तो कीरोन पोलार्ड ने मारा है 6 गेंदों में 6 छक्के। अगला क्वेश्चन पर है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ER&D पॉलिसी लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास बिहार, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो सर चलिए फ्रेंड विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ध्यान रखिएगा किसका सही विकास है, कर्नाटक। जी फ्रेंड हाँ, 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश की जाएगी इसके तहत फ्रेंड, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत। इसके तहत नवाचार को बढ़ावा देने हेतु धन उपलब्ध कराने का सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। नवाचार बढ़ाना है फ्रेंड, और क्या करना है, 2 करोड़ रुपए तक के किराए की 50% प्रतिपूर्ति की पेशकश भी की जाएगी, ताकि क्या इंजीनियरिंग रिसर्च डेवलपमेंट को अच्छे से प्रोत्साहित किया जा सके, ताकि इंडिया में अच्छे से, कर्नाटक में अच्छे से अच्छे इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित किया जा सके फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिजी, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो सोचिए फ्रेंड कौन सा है निम्नलिखित में से, विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी फिजी। जी हाँ फ्रेंड, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और फिजी के साथ समझौता साइन किया है फ्रेंड, जिसके तहत 5 साल की अवधि के लिए दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक विश्लेषण, विशेषज्ञों और तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान प्रदान किया जाएगा। याद रखेंगे फ्रेंड किसका, वैज्ञानिक विशेषज्ञों व तकनीकी प्रशिक्षुओं का आदान प्रदान किया जाएगा, ताकि दोनों देश अधिक से अधिक एक दूसरे का मदद कर सके फ्रेंड, और अपने संबंधों को अधिक से ज़्यादा अधिक मधुर कर सके। और ये कौन सा देश है, तो फ्रेंड ये फिजी है। वो अपने टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट उधर भेज सकते हैं और ये अपने इंडिया में भेज सकते हैं, जिससे दोनों देशों के संबंधों में भी मधुरता आती है फ्रेंड, और दोनों देशों के लोगों को फ़ायदा होता है, रोजगार भी मिलता है इससे, और बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड होती हैं। ध्यान रखिएगा, तो आपको बताना है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन, तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड।